वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज था थर्सडे, निफ्टी के वजह से एक्सपायरी भी थी, वीकली एक्सपायरी। हमने एनालिसिस में यही देखा था कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन किया है और यहाँ एक सपोर्ट जोन था। वो सपोर्ट जोन मैंने मार्क भी करके दिया था आपको, थोड़ा बड़ा था, 49,000 से लेके 49,260 का सपोर्ट जोन। हमने डिस्कस क्या किया था कि इस जोन में हमें कुछ ना कुछ सेटअप मिले, कोई डबल बॉटम या कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट मिलता है तो हम कॉल ट्राई करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना करेक्शन हो चुका है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस जोन में तो वैसा कोई सेटअप नहीं बनाया, बट इस जोन से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो हमारा एक रूल क्या कहता है कि अगर सपोर्ट पे कोई सेटअप नहीं बना, सपोर्ट डायरेक्टली ले लिया, तो फिर हम ऊपर वेट करते कि कंसोलिडेट वगैरह करके ऊपर ब्रेकआउट मिले तो कॉल लेते, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट तो लिया है। भले ही सेटअप ऊपर बना तो हम ऊपर ट्रेड प्लान करते करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे एक ट्रेड प्लान होता, मतलब हो सकता था। और एक दिक्कत भी ये थी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके दिया था आपको, यहीं पे वो रेजिस्टेंस आ जाता है 550 का, यहीं पे आ जाएगा वो 49,550। और डिस्कशन ये था हमारा कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई सेटअप बनता है, मतलब यहाँ से जाके ऊपर अगर बनता है तो फिर वो डबल कन्फर्मेशन रहेगा हमारे लिए। ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा कम था। मैंने वीडियो में बताया था, आप वीडियो जाके देख सकते हो कि इसके ऊपर डबल कन्फर्मेशन मिलेगा। यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होती है। यहाँ कॉन्फिडेंस कम का क्यों बताया था, क्योंकि देखिए यहाँ अगर ब्रेकआउट इसके पास में ही आता है तो क्या होता है। आप देखिए ब्रेकआउट आ रहा है, आपको भी पता है कि 49,550 पे रेजिस्टेंस है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, तो आपको पता है यहाँ तक टारगेट नहीं मिलेगा। अगर यहाँ से रिएक्शन आता है, यहाँ से सेलिंग आती है, तो फिर एसएल चला जाएगा, तो ये दिक्कत होती है। फिर भी यहाँ पे देखिए क्यों मैंने यहाँ, मैं तो रेजिस्टेंस के पहले आपको कभी भी बोलता हूँ रेजिस्टेंस के पास ट्रेड मत प्लान करना जब तक उसे ब्रेक नहीं करता। लेकिन आज की केस में क्यों कहा था, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था। ठीक है, उसका रिएक्शन देखने को भी मिला हमें, मॉर्निंग में बहुत ऊपर भी आया मार्केट, बट यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे गया। तो देखिए जिन लोगों ने रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेकआउट का वेट किया तो ठीक है, वो तो बच गए होंगे। जिन्होंने यहाँ लिया उनका एक एसएल चला गया होगा। देखिए एक छोटा एसएल, क्योंकि हम एसएल जितना देते, अगर 50 पॉइंट एसएल देते तो जब टारगेट मिलता है तो 150 पॉइंट 200 पॉइंट इजीली बुक करते, 1:3 के ऊपर ही बुक करते। तो एसएल गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि एसएल जब आपका कटता है ना, तो आपको यहाँ पे निकल जाना है। कभी भी होल्ड नहीं करना है कि नहीं इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो ऊपर आएगा ऊपर आएगा। नहीं, होप यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ है मार्केट में। कभी भी टारगेट भी अगर आ गया तो भी बुक करो, तब भी लालच नहीं करना है। और जब एसएल जाता है तब भी यहाँ पे ग्रिड नहीं करना है कि नहीं ऊपर आएगा ऊपर आएगा, होप पे नहीं बैठना है। ठीक है, ओके। और देखिए उसके बाद ये जो एसएल जब गया होगा ना, उसके बाद तो मार्केट ने कुछ ऐसा नहीं कि एसएल गया तो फिर कहीं नीचे चला गया, ऊपर नहीं। मार्केट रेंज बाउंड ही रहा है, कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। ये एक मूवमेंट यहाँ से मुंह देखने को मिला, थोड़ा सीलिंग प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से मार्केट नीचे आके, देखिए वैसे भी हमारा जोन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ, इस जोन में ही मार्केट, इस जोन के ही ऊपर है। तो कल कैसे ट्रेड करना है, और देखिए कमेंट में ज़रूर बताएं आपने आज ट्रेड लिया या फिर अवॉइड किया होगा बैंक निफ्टी को। तो अवॉइड यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए कमेंट में, सो मुझे भी पता चलता है कि आपने रेजिस्टेंस का वेट किया या नहीं किया। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से तो वैसे तो रेजिस्टेंस के पहले ही यहाँ प्लान करना था हमें ट्रेड, तो इस तरीके से प्लान अगर हुआ है तो एक छोटा एसएल गया हो। अब देखिए कल कैसे प्लान करना है, जैसे कि मैंने बताया हम रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, 49,180 लेवल। अब देखिए वो जोन थोड़ा सा अब मार्क नहीं किया तो भी चलेगा, मैं आपको एक एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ, 49,180 लेवल। ठीक है, 49 मतलब 15 मिनट चार्ट पे चलते तो आपको समझ में आएगी। देखिए चीज़ें 15 मिनट चार्ट आप देख सकते हो, 49,180 के नीचे एक सिंगल कैंडल भी क्लोज नहीं कर पाए। अगर मार्क करो वो लेवल तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए 49,180 कितनी इंपॉर्टेंट लेवल है, कि मार्केट ने मॉर्निंग से ट्राई किया, एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे कंटिन्यू कैंडल बनी, बट इसके नीचे नहीं जा पाया। मतलब देखिए एक कंटिन्यू सेलिंग मोमेंटम फिर धीरे धीरे इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर कल ओपनिंग में आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो, इसको इसको इसको, मतलब ऐसा पकड़ के ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में यहीं पे ओपन हुआ और ऐसा ही एक ब्रेकआउट अगर आता है ना, तो क्लियरली हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए ओपनिंग के साथ ही कॉल प्लान कर सकते हैं, ब्रेकआउट आता है तो अगर थोड़ा 5-10 मिनट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है तो और अच्छा है, हमें और ज़्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस कितना होगा, देखिए 40 to 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मिनिमम 1:3 तो रहेगा, क्योंकि ऊपर के टारगेट की अगर बात करें ना, तो ऊपर टारगेट तो बहुत है। अगर बताऊँ मैं, 49,770 पे एक रेजिस्टेंस है, 49,770 पे एक रेजिस्टेंस है। फिर सीधा मार्केट 50,000 तक जाएगा। कहाँ तक, 50,000
और इसके भी ऊपर जाते हैं तो 50,200, ठीक है। ये सब टारगेट लेवल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बट ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो आपको इन टारगेट का ही वेट करना है। देखिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 भी मिल गया आपको, मतलब यहाँ तक भी आ गया। आपको पता है कि नहीं अब 1:3 मिल गया और आपको लग रहा है कि इस कंसोलिडेट करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, एग्जिट कर दो, लालच नहीं करना है। 1:3 बहुत हो जाता है इंट्राडे के हिसाब से। हाँ, अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या होती है ना, कभी भी मार्केट इतने अच्छे सपोर्ट पे सपोर्ट अगर लेके खड़ा है तो मार्केट यही ओपन करके हमें चांस नहीं देता है। बहुत बार क्या होता है ना, गैप अप ही करता है, तो फिर थोड़ा वो मूव मिस हो जाता है। गैप अप करेगा तो फिर डायरेक्ट ट्रेड नहीं प्लान कर सके, फिर थोड़ा हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा, कुछ सेटअप बने या फिर थोड़ा सा नीचे आए, करेक्शन करे और इस तरीके से सेटअप बना के ऊपर जाए, ब्रेकआउट मिले तब कॉल ले सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट भी 1:3 का ही रखेंगे या फिर ऊपर आप इन टारगेट्स का वेट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे 49,180 के नीचे अगर जाता है ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, फिर मार्केट बेयरिश हो सकता है। क्योंकि देखिए आज पूरे दिन भर जिस सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया, अगर कल ओपनिंग ही इसके नीचे हो रही मतलब ब्रेक हो गया ना सपोर्ट, तो अगर इसके नीचे होता है 49,180 के नीचे तो फिर मार्केट बेयरिश रहेगा। तो हम कॉल थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, चलेगा कुछ भी करे, लेकिन थोड़ा एक कहीं से ना कहीं से ब्रेकडाउन क्रिएट करे, क्योंकि फिर वो नीचे के सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। नीचे सपोर्ट कहाँ पे, 49,030 का एक सपोर्ट है, 49,030। अब आज आप इसे 49,000 से 49,030 का ऐसा एक जोन भी पकड़ सकते हो, क्योंकि देखिए 49,000 के बाद भी हम ट्रेड नहीं प्लान कर सकते नीचे का, क्योंकि 49,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो एक जोन इसके नीचे जाता है 49,000 के भी, तो फिर 48,800, 48,680 ये हमारे नीचे के सपोर्ट लेवल्स होंगे, ठीक है, नीचे। हाँ, अब ये कब की बात है कि अगर इसके नीचे गैप डाउन होता है तो फिर बियरिश रहेगा। अब देखिए ऊपर से भी आता है ना तो भी चलेगा, मान लेते हैं यहीं से मार्केट थोड़ा नीचे आए चलेगा, लेकिन डायरेक्ट पुट नहीं ले सकते, फिर हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकडाउन आएगा तब पुट ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, अप साइड का भी बता दिया मैंने, डाउन साइड का भी बता दिया। हाँ, अब अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो ये जोन, ये लेवल्स एज अ सपोर्ट काम करेगी। तो हम क्या कर सकते किसी केस में, क्या, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है मार्केट, उसमें भी गैप डाउन हो गया और किसी सपोर्ट का अगर उसने ये सपोर्ट या सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर लिया, यही से डबल बॉटम बनाया, कोई कंसोलिडेशन वगैरह रेंज बना के ब्रेकआउट आए तो बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, टारगेट देखिए 1:3 का तो इजीली रखेंगे, मतलब 50 पॉइंट का एसएल है तो 150 पॉइंट का तो टारगेट आपने रखना ही चाहिए, क्योंकि 1:3 रिस्क रिवार्ड ऐसा है कि आपकी एक्यूरेसी कम भी हो जाए तो भी आपको प्रॉफिट ही दिलाएगा एट द एंड, मंथ एंड में, ठीक है। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए एनालिसिस अच्छा लगा ना तो ज़रूर कमेंट में बताइए, लर्निंग मिली है कुछ एनालिसिस से तो। और वीडियो अच्छा लगा, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।